हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एजुकेशन। दोस्तों, हम इसमें स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक्स जीके के दो चार क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाल किला किसने बनवाया था? राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीन तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। और लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का ज़्यादातर श्रेय मराठा साम्राज्य को ही दिया जाता है। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं? ईसाई धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म रोमन साम्राज्य के गैलीली प्रांत के जयद्रथ में हुआ था। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी फिलिस्तीन में हुई, जिसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। यह धर्म यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। ईसाइयों के प्रमुख तीन समुदाय हैं। पहला कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स हैं। मगध पर हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। उनकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बिंबसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या राजा माना जाता है। बिंबसार ने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी के बीच शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हीनयान, थेरवाद, महायान और ब्रजयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था। वह अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया। इस विजय अभियान के चलते उसने लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर विजय पाने के लिए सिकंदर बैक्ट्रिया, यह वर्तमान समय अफगानिस्तान के अंतर्गत क्षेत्र में है, पर विजय प्राप्त करने के पश्चात काबुल तक पहुंच गया। काबुल से होता हुआ वह हिंदुकुश पर्वत के पार खैबर दर्रे से होते हुए भारत आ पहुंचा। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मौर्य वंश ने 137 वर्ष भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य, कौटिल्य को जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ, जो वर्तमान में बिहार एवं बंगाल है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो इस समय पटना शहर है। अशोक महान प्राचीन भारत में मौर्य वंश के राजा थे। अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य तथा और पिता
का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व तथा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपास के समय हुई थी। अशोक महान ने शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिनकी संख्या 14 है। ब्राह्मण वंश के संस्थापक कौन हैं? इस वंश के संस्थापक 185 ईसा पूर्व में ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की गई थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में राजा सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम राजा सिरमुक की हत्या करके की थी। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था। सातवाहन राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। इन राजाओं ने आक्रमणकारियों को सहजता से भारत में पैर नहीं जमाने दिया। गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने ही 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया। गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति 3री शताब्दी में मानी जाती है। इस वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया और इन 300 वर्षों में इस वंश में कई वीर योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का कुल चंद्रगुप्त मौर्य पुराणों और धर्म साहित्य ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय है और पीपलीवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्यन के पुत्र हैं। गुप्त वंश कालीन मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत नाटक है जो चंद्रगुप्त को वृषल यानी सर्वश्रेष्ठ राजा कहता है। गुप्त वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र द्वितीय और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की। उनके काल में कनौज के मौखीर वंश के राजा अवंती वर्मा शासन करते थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन हैं? विष्णुगुप्त 575 से 600 ईस्वी। सिंह विष्णु पल्लव वंश का एक प्रतापी शासक था। इस कारण इसे पल्लव का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने अश्वनी सिंह की उपाधि धारण की। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। बौद्ध धर्म इसी राजवंश का था जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया। यह राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। नरसिम्हवर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। वह अपने अभिलेख में वातापिकोड के रूप में उद्धृत है। वह पल्लव वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। नंदीवर्मन द्वितीय ने बैकुंठ, पेरुमल एवं मुक्तकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी और कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान राजा थे। दंतिदुर्ग 735 से 756 ईस्वी, जिसे दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रवीण शासक ध्रुव अपने बड़े भाई गोविंद द्वितीय के बाद सिंहासन पर काबिज हुए। वह एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा थे। अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश के सबसे बड़े राजाओं में से एक थे। एलोरा की गुफाओं में केवल एक गुफा 12 मंजिला है जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह गुफा शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। वीडियो को अंत तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट जीके अपडेट के लिए।